डरावनी बात ये थी कि स्केयरक्रो अपने काम की जगह वापस आ चुका था। फिर भी मालिक गुस्से से भरा हुआ उसकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ बोले अपनी स्टिक सीधे उसके दिल में घोंप दी। ऐसा इसलिए नहीं कि बूढ़ा बेरहम था, बल्कि इसलिए कि ये स्केयरक्रो जरूरत से ज्यादा वफादार बन चुका था। जो भी इंसान या जानवर इस फार्म में कदम रखता उसे घुसपैठिया मानकर मार देता। तब जाकर बूढ़े को समझ आया कि उसने एक राक्षस बना दिया है। असल में सालों पहले उसकी पत्नी बीमारी से मर गई थी और तब से वो रोज दूर खेतों की तरफ देखता रहता। दिमाग में पत्नी के साथ बिताए पल घूमते रहते। अकेलापन मिटाने के लिए उसने पत्नी की जगह एक स्केयरक्रो बनाने का फैसला किया। शरीर घास से बनाया, सिर के लिए बैल का खोपड़ा लगाया और दिल में पत्नी की पुरानी चीज रख दी। शायद ज्यादा भावना डाल दी थी, इसलिए स्केयरक्रो में जान आ गई। जब बूढ़े को पता चला तो वो डर गया, लेकिन स्केयरक्रो ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा हर शाम पत्नी की तरह उसके साथ सूरज ढलते देखा। दिन में खेत की रखवाली करता और रात को उसके साथ शराब पीता, ताश खेलता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन पास की एक छोटी लड़की शॉर्टकट लेने के चक्कर में खेत में घुस गई। स्केयरक्रो ने उसे भी घुसपैठिया समझ लिया और उसकी चीख सुनकर बूढ़ा दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लकड़ी की नुकीली जड़ों से लड़की की जान चली गई। बूढ़े को समझ आ गया कि ये उसकी ही गलती है और बिना भावना वाला ये राक्षस और लोगों को मारेगा। इसलिए जब स्केयरक्रो वापस खंभे पर आया तो बूढ़े ने स्टिक उसके दिल में घोंपकर उसे सील कर दिया। लेकिन अपराध बोध से वो खुद को माफ नहीं कर पाया और सुसाइड कर लिया। 100 साल बाद वही स्केयरक्रो एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो उसे आजाद करे, और वो था जैक, जो सौतेले भाई की मार से परेशान होकर अक्सर नदी किनारे जाता था। एक दिन भाई पीछा करता हुआ जंगल तक आ गया और अंधेरे में जैक गलती से उसी खेत में घुस गया। बचाव में उसने स्केयरक्रो के दिल से स्टिक खींच ली और पुराने घर में छिप गया। तभी बाहर भारी आवाजें आईं और टेंटेकल दरवाजे से घुसने लगे। जैक डर कर भागा, बेसमेंट गिरा, वहाँ बूढ़े की लाश और खत मिला। तभी स्केयरक्रो टूटे दरवाजे से अंदर आया। जैक ने गन उठाई लेकिन गोली नहीं थी। आखिरी पल में उसने गन से वार किया और भागा, मगर टेंटेकल ने पकड़ लिया। तभी उसने स्टिक उठाई और स्केयरक्रो एकदम शांत होकर बच्चे की तरह झुक गया। तब जैक को समझ आया कि जिसके हाथ में स्टिक वही इसका मालिक है। घर लौटकर जैक ने मछली पकड़ने की लाइन से सोते हुए भाई को बिस्तर से बांध दिया। अब कहानी का मतलब साफ था, अगर तुम दूसरों को दर्द दोगे तो एक दिन वही दर्द लौट कर आएगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।